जय श्री राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गुजरात की छोटी काशी के बारे में, जो बड़ौदा जिले के अंतर्गत आता है। तो अभी हम निकल गए हैं छोटी काशी की ओर, जिसका नाम है चांदोद। इसको चंद्रपुरी भी कहते हैं और चाणोद भी कहते हैं। और ये जो सामने आपको पर्वत दिख रहा है, वो चामुंडा माता जी का पर्वत है। ये गुजरात के सबसे पवित्र शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ पर ऐसी मान्यता है कि रात्रि में वहाँ पर कोई रुक नहीं सकता है, क्योंकि रात्रि में वहाँ पर माता रानी का शेर घुमा करता है, जिसका नाम है चोटीला। और वहाँ पर स्टेप्स चढ़कर जाना पड़ता है। लगभग 950 या 920 इतने स्टेप्स होंगे वहाँ पर। फिर हम लोग निकल गए और फिर रास्ते में बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई, और बारिश भी 1-2 घंटे तक लगातार चलती ही रही थी। और फिर फाइनली 8-9 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम वो गांव के रास्ते पर पहुंच गए। ये जो नगर है वो मंदिरों का नगर कहा जाता है, इसलिए इसको छोटी काशी भी कहते हैं। और यहीं पर ही कश्यप ऋषि के पुत्र कपिल मुनि ने सूखे पत्ते खाकर तपस्या की थी। यहीं पर ही माता गंगा ने सफेद बछड़े का रूप धरकर स्नान करके शिव जी की कृपा से पापों से मुक्त हुए थे। यहाँ पर बद्रिकाश्रम भी है, और यहाँ पर भी नर नारायण ने तप किया था, इसीलिए ये जगह का महत्व और ज्यादा है। और ये हमारा भवन आ गया जहाँ पर हम लोग रुके थे। इस भवन की सब भवनों से एक अलग ही बात थी, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये थोड़ा साउथ के घर के टाइप का दिख रहा है। और यहाँ पर एक खास बात ये थी जो हमें बहुत पसंद आई, जिसमें जो जो रूम थे उसके ऊपर ठाकुर जी का नाम लिखा हुआ था। जैसे ये देखो, माधव है और ये केशव है, ऐसे अलग अलग सभी जगह पे ऐसे नाम थे, श्रीमन नारायण। और यहाँ से बाहर देखे तो सामने नर्मदा नदी दिखती थी। फिर हम चले गए त्रिवेणी संगम की ओर, जहाँ पर ओरसंग नदी, गुप्त सरस्वती, माता नर्मदा, जिसे यहाँ पर रेवा भी कहते हैं, वहाँ पर चले गए। यहाँ का धार्मिक महत्व यही है कि यहाँ पर पितृ तर्पण के लिए बहुत लोग आते हैं। यहाँ पर अस्थि विसर्जन और पितृ श्राद्ध करवाने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये यहाँ का बहुत बड़ा महत्व है। और जैसे काशी में मणिकर्णिका घाट है, वैसे यहाँ पर भी ऐसा ही एक घाट है जहाँ पर बहुत बड़ा स्मशान है। यहाँ की एक और मान्यता यह भी है कि चामुंडा माता ने चंड मुंड नाम के राक्षसों का वध यहीं पर किया था। ये वही स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माता अनसुईया के पास भिक्षा मांगने आए थे और उन्हें माता अनसुईया ने शिशु बना दिया था। 6 महीने तक वहाँ पर रहे थे,
तो तीनों देवियों ने 6 महीने तक उपवास किया था। फिर जब उन्हें पता चला तो तीनों देवियां माता अनसुया के पास भिक्षा मांगने आई और उन्होंने भिक्षा में अपने पति को ही मांगा। यहाँ पर बहुत सालों तक अकाल पड़ा था। तब अत्रि ऋषि ने माता अनसुया के पास पानी मांगा। तब माता अनसुया ने यहाँ पर गंगा जी प्रकट किए थे। यह स्थान का महत्व महाभारत के साथ भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि वेद व्यास जी से जुड़ा हुआ है, और वहीं पर ही ओरसंग नदी का उद्गम स्थान होता है। और पराक्रमी महादानवीर सूर्यपुत्र कर्ण का अग्नि संस्कार यही पवित्र और कुमारी भूमि पर हुआ था। फिर शाम को हम लोग निकल गए कुबेर भंडारी मंदिर की ओर। रास्ते में फिर से ओरसंग नदी और नर्मदा नदी दिखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर 6 घाट बने हुए हैं। यह यहाँ का फेमस फ्रूट है, जो खाने में अमरूद की तरह लगता है, जिसके अंदर मसाले और थोड़ा सा जूस डाला जाता है। हमने भी चखा था, बहुत बढ़िया लगा था। ये रास्ते में बहुत सारे शिव जी के मंदिर दिखे और फिर ये आ गया हमारा श्री कुबेर धाम, जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स थी। वहाँ पर आप पूजा का सामान और प्रसाद भी ले सकते हैं। मंदिर के अंदर तो हम गए, लेकिन वहाँ पर शूट करना मना था, तो हम वहाँ पर कर नहीं पाए। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी झलक ले ली बाबा की। ये देखो अपने बालाजी और श्री राम दरबार। और फिर ये 12 ज्योतिर्लिंग थे, जहाँ पर सब लोग परिक्रमा लगा रहे थे और उनकी पूजा कर रहे थे। ये देखो अपने ठाकुर जी जो बंसी बजा रहे हैं। ये देखो ठाकुर जी का मोर। बहुत सारे यहाँ पर बहुत ही सारे मोर दिखने को मिल गए थे। 4-5 लगभग मैंने देख लिए थे उसी समय। ये 2 तो थे ही, एक बाहर था। ये बंदर भी दिखने को मिले थे। बंदर तो बहुत सारे थे, लेकिन शूट में नहीं आए इतने ज़्यादा, 3-4 ही दिखने को मिले। और ये फिर से आ गए मोर। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।